स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में हम जानेंगे। अध्याय पर एक नज़र मान लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। अध्याय एक नज़र में हम समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए पदार्थ कौन कौन से होते हैं, हमारे आसपास में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास है वो सभी चीज़ें क्या हैं, पदार्थ ही हैं, ठीक है। बस उनकी अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि इसमें अवस्था दे रखी है, फर्स्ट अवस्था कौन सी है हम देखेंगे। इसमें ठोस है, द्रव्य और गैस से है, ठीक है। ये जो है ये हमारी ठोस द्रव, पहले हम ठोस के बारे में जान लेते हैं। ठोस का क्या होता है, निश्चित आकार होता है, मतलब वो जो उसकी ठोस अवस्था होती है या फिर जो भी कोई चीज़ है वो ठोस है, उसका निश्चित आकार होगा, उसका कोई आकार चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है। उदाहरण के रूप में इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि एक रबड़ बैंड, ठीक है, उसको हम खींचते हैं, लेकिन खींचने के बाद में जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो अपने निश्चित आकार में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम निश्चित आयतन। आयतन का मतलब है वो उसके अंदर का जो मटेरियल है, जितना मटेरियल्स है उसके अंदर जो भी मटेरियल है, जितना मटेरियल्स हैं उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सब बिल्कुल बराबर ही हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम निश्चित, उनमें कोई बहाव नहीं होता, ठीक है। उनमें जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई भी बहाव नहीं होता है। कण अत्यंत आसपास होते हैं, ठीक है। ये हम आगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर के उस पर हम देख लेंगे, ठीक है। संवेदनता नगण्य होती है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें कुछ कठिनता सी होती है। कठिनता जो होता है बिल्कुल नगण्य के अवस्था में होती है, ठीक है। आइए अब द्रव पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। सेकंड जो है वो हमारे क्या है, द्रव्य पदार्थ, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं हम। तो द्रव पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कोई निश्चित आकार नहीं होता इनका। द्रव्य पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। उनका निश्चित आयतन होता है, कोई बहाव होता है उनमें। द्रव्य में मतलब हमारे पानी वगैरह जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो होते हैं हमारे द्रव्य पदार्थ, ठीक है। उसके बाद में कणों के जो बीच की स्थिति, अब देखते हैं हम बार बार कण जाने। एक पदार्थ के अंदर ना बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, जिनसे मिलकर इस तरीके से मान लीजिए कोई भी एक वो है, तो उसमें इतने छोटे 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 क्या होंगे, कण होंगे। ये बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, ये कण क्या होते हैं, बहुत पास में होते हैं। ये क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं जिसको हम पदार्थ बोलते हैं। कणों से बनकर ही क्या बनता है, पदार्थ बनता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं उनमें स्थिर रिक्त स्थान हो। देखिए ठोस में तो बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता, तो वो बिल्कुल पास पास में होंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा, इसको काट देते हैं, उसके बाद में आता है हमारा द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ में जो है हमने देखा है कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान मतलब इस तरीके से होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान में पता चल गया, ये जो बीच की इनकी जगह है, ये वाली जो जगह है, इनके बीच वाले स्थान को बोला जा रहा है रिक्त स्थान। तो द्रव्य पदार्थ में जितने भी होते हैं कण, उनके बीच में जो है जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल, हमारा एलपीजी गैसेस, ये सब क्या है, गैस हैं। तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं वो किस रूप में होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो उनका अनिश्चित आकार होता है। उनका कोई भी आकार नहीं होता, उनका कोई भी आकार नहीं होता। उनका अनिश्चित आयतन होता है। उनका आयतन जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी, हम उसको नाप नहीं सकते। उनका आयतन कितना है ये चीज़ हम नाप नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं उनका अंदर जो भाव होता है, गैस जो है हम देखते हैं इधर से दूसरी जगह फैलती है ना, वो इसी को बोला जाता है उनके अंदर क्या होता है, बहाव होता है। उसके बाद में आता है कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है। मतलब जो गैस अवस्था में होते हैं कण, उनके अंदर जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं कण,
एक यहाँ होगा, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, बहुत दूर का स्थान होगा, गैस बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं, इनका जो रिक्त स्थान है ना कणों का, वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, उसके बारे में चलिए अब हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा हो गया परिचय, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे चैप्टर के दूर होते हैं। तो ये क्या दिखा रहे हैं, इनका जो रिक्त स्थान है ना कणों का, वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, उसके बारे में चलिए अब हम चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा हो गया परिचय, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे चैप्टर के बारे में। पदार्थ क्या है? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। अभी हमने देख लिया, जिस सामग्री यानी जो भी सामग्री से हम मिलाकर वस्तु को बनाते हैं उसको बोलते हैं हम पदार्थ। जैसे कि अभी हमने फॉर एग्जाम्पल में देख रहा था कि हम किसी भी एग्जाम्पल, किसी को भी चीज़ को बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम पदार्थ, जो छोटे कणों से मिलकर बनती है। ठीक है, आगे जब हम चैप्टर्स में जाएंगे तो हम जानेंगे कण से कैसे हम एक पदार्थ को बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम यही डिफाइन करेंगे, फर्स्ट वाले में हम ये जान लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम पदार्थ के उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसके अंदर क्या है, जो भी हमारे आसपास चीज़ है उन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम पदार्थ। जो भी हमारे आसपास वस्तु है उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, उनका स्थान घरेता होता है, यानी कि वो एक स्थान लेते हैं, उनकी कुछ ना कुछ जगह होती है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हम पदार्थ। इसका द्रव्यमान होता है, जो भी उनकी स्थान है उसका क्या कहलाएगा, वो जो जगह घेर रहे हैं, वो जो भी जगह घेर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम द्रव्यमान। ठीक है, कणों, अब हम देखेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अंदर जो कण हैं उनके गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले वाले गुण के बारे में हम जान लेते हैं, जो हमारा ये रहा। तापमान बढ़ने से कणों की जो गति होती है वो तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम भी किसी भी एक पदार्थ के ऊपर तापमान बढ़ा दें तो उसकी गति जो होगी, वो गतिज ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी और वो दूसरे स्थान पर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल हम बर्फ़ लें, बर्फ़ को तापमान बढ़ा दें तो वो देखेंगे हम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके जो भी कण थे वो दूर दूर भाग रहे हैं, तो अब वो किस फॉर्म में आ गया, ठोस फॉर्म से अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगला है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। वही हमने समझ लिया। हम चाय या कॉफ़ी को या नींबू पानी जो भी है, हम उसको क्या करते हैं, नींबू पानी जब पानी लिया हमने उसके अंदर चीनी डाल दी और उसको घुमा रहे हैं, हम घुमाते और उसके अंदर देखेंगे हम कुछ देर बाद चीनी जो होगी वो पानी में मिक्स हो जाएगी, यानी पानी के जो चीनी जो थी वो पानी के कणों के अंदर क्या हुई, जाकर मिक्स हो गई। वही चीज़ इसमें दिखाई हुई है। ठीक है, ये जो कण है जी देख रहे हैं हम, ये वाले कण जी देख रहे हैं हम, ये वाले कण, इस पर जूम कर देता हूँ। जो ये वाले कण हैं हमारे, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं ना, ये वाले कण जी चीनी है हमारी। ठीक है, और ये वाले जो वाटर बबल्स हैं, ये हैं हमारे जो बबल्स वाले हैं, ये हमारे वाटर के कण। तो ये जो इनके वाटर के कणों के बीच में, यानी कि वाटर के जो कण थे, मान लीजिए ये वाटर के कण हैं, थोड़े बड़े बना दिए मैंने, जो इनके बीच में रिक्त स्थान था उसके अंदर जाकर अब पानी के अंदर चीनी के क्या हुए, कण मिक्स हो गए, तो वो क्या हुआ, पानी में घुल गए। ठीक है, वो हम ये बोलते हैं पानी के अंदर घुल गए। चलिए आगे चलते हैं। कण बहुत छोटे होते हैं, उनको हम अपनी आँखों से नहीं देखते थे। अब उसके बाद में देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में। ये आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पदार्थ के कणों के अभिसार में या पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, इसके बारे में हम ऐसे लिख सकते हैं। एक था हमारा, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है तथा उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है। द्रव्य जाएगी तो वो किस अवस्था में आ जाएंगे, गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगली अवस्था जो हो जाएगी उनकी गैसीय अवस्था हो जाएगी। तो अगली अवस्था जो होगी उनकी गैसीय अवस्था हो जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे कि
आकर्षक बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव्यमान में माध्यम और गैस में सबसे कम होता है। देखिए आकर्षण करने का जो बल होता है, पहले आकर्षण हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला है जो हमारा थर्ड वाला दे रखा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि वो पानी जो है हमारी उंगली के बाद में वो नीचे की तरफ से दोबारा वो धारा जो है जुड़ जाती है। इसका मतलब है पानी के जो कण हैं वो पानी को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं और अपनी ओर ले रहे हैं। तो वो धारा जो है इसी वजह से क्या हुई, वो धारा फिर से वापस जुड़ गई। अब इसमें वही चीज़ बताई जा रही है, आकर्षक बल भी ठोस में अत्यधिक होता है और द्रव्य में माध्यम और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम गैसीय अवस्था में कणों में गति माध्यम होती है और द्रव्य में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। देखिए जो गति होती है, गति हमने बोला था ना, तो कणों की जो गति होती है वो गैसीय अवस्था में क्या होती है, माध्यम होती है और द्रव्य अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में क्या होती है, अधिक। जो देखिए इस चीज़ में दिखाया हुआ है, एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कौन कौन से कैसे कैसे कण हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले कण के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके जो कण हैं ठोस के, ये देखिए प्लेट को दिखाया हुआ है, प्लेट जो है प्लेट को दिखाया हुआ है, ये प्लेट क्या है, एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। देख रहे हो इसके कण किस रूप में, इसके कण देखो, कण देखो कण किस रूप में दिखाए हुए हैं, बिल्कुल एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से चिपके हुए जुड़े हुए दिखाए हुए हैं एक दूसरे से। तो ये क्या बताता है कि इसके जो कण हैं बहुत नज़दीक होते हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे द्रव्य में हम जब देखेंगे द्रव्य के अंदर क्या है, हमारा रिक्त स्थान है। द्रव्य के अंदर हम देखेंगे हमारे जो है रिक्त स्थान दिए हुए हैं, छोटी छोटी जगह दे रखी है ना, ये वाली ये लाइन रेड रोज दिखाया हुआ है, ये रेड लाइट क्या है, इनके बीच में रिक्त स्थान को दिखाया गया है। ये सब क्या है, रिक्त स्थान है। मतलब पानी के अंदर जब हम चीनी को घोलते हैं तो वो इस तरीके से क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है, तो रिक्त स्थान होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे गैस में जो होते हैं वो पदार्थ के अंदर बहुत सारे कणों के अंदर बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। ये रिक्त स्थान को दिखाता है, देखिए रिक्त स्थान कैसे बने हुए हैं, ठीक है, ये दिखाता है हमारा गैस के अंदर। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल में दिखाए हुए हैं, सबसे पहले वाला ठोस, फिर उसके बाद में द्रव्य, फिर उसके बाद में गैस। ये जो बॉल्स हैं ये सब इनके कण हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं चित्र तीनों अवस्थाओं में क्या हुआ, योजनाबद्ध आधारित, ठीक है। चलिए ये सब वही है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं ये चीज़ हमने जान ही लिया है। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ सीमाएं होती है, उसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण बल लगने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है, जैसे मैंने बताया था बल लगने पर बादल बदल जाता है, लेकिन अगर हम उसको खींचना बंद कर दे तो देखते हैं कि वो वापस अपने आकार में आ जाता है, मूल्य आकार में आ जाता है और फिर से वो वही अपनी आकार का बन जाता है। इसको बोलते हैं हम वापस वो अपनी अवस्था में आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है द्रव्य अवस्था। ये जो है ये क्या होते हैं, ये एक, उसके बाद में आता है द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था में देखते हैं हम, द्रव्य अवस्था में द्रव्य तरल होते हैं यानी पानी की तरह होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव्य का कोई स्थिर आकार नहीं होता, यानी उनके अंदर कोई भी आकार नहीं होता, वे बर्तन में आकार ले सकते हैं। हम पानी को किसी बर्तन में भर देते तो वो उसी आकार का हो जाता है, ठीक है। द्रव्य का निश्चित आयतन हो, ठोस अवस्था में कम होता है। कणों में गति द्रव्य होती है, जो ठोस में कणों है। गैसीय अवस्था में बहाव होता है और उनके अंदर निश्चित सीमाएं होती हैं। गैसों में निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है, उनमें संपीड़नता अधिक होती है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, उनमें अंदर जो पार्टिकल्स वो बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि गैस जो है वो एक हवा की तरह ही है जो हमारे वातावरण में भी होती हैं, और कुछ सिलेंडर वगैरह एलपीजी वगैरह वो सब अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। गैसों में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ही।
चलिए उसके बाद में आता है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब उनके अंदर हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं, ये यहीं तक लेके आज हम इस वाले पार्ट में हम यहीं तक लेके करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं में क्या चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ मैटर्स, क्या हम इन सब मैटरों में चेंज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।